और अब बात कर लेते हैं अरावली मामले की, जिस पर आज पर्यावरण मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और शाम 4 बजे यह प्रेस वार्ता होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे प्रेस वार्ता करेंगे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। विपक्ष के आरोपों पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जवाब देंगे भूपेंद्र यादव। दरअसल आपको बता दें, अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम आदेश को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सियासी पारा भी हाई है। कई सवाल यहां पर सरकार पर उठाए जा रहे हैं और इसी मामले पर आज पर्यावरण मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शाम 4 बजे प्रेस वार्ता करेंगे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और उठ रहे सवालों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जवाब दे सकते हैं। विपक्ष के जो आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर वो अपना जवाब पेश कर सकते हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है उस पर भी जवाब देंगे भूपेंद्र यादव। आपको बता दें कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम आदेश को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। पूरा मामला और अरावली पर संकट क्यों है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 100 मीटर से ऊंचा पहाड़ ही अरावली पर्वत होगा, ये आदेश, और 100 मीटर से कम ऊंचाई तो अरावली का हिस्सा नहीं होगा। अब इसमें जो विपक्ष है वो ऐसे आरोप लगा रहा है कि इसको लेकर जो खनन को लेकर जो खुली छूट है वो कहीं ना कहीं मिलती नजर आएगी। इस फैसले के बाद से अवैध खनन का खतरा बढ़ जाएगा। अब संकट इसलिए भी मंडरा रहा है कि जो 100 मीटर की ऊंचाई से छोटे पर्वत हैं उनको अरावली नहीं माना जाएगा, तो उससे खनन ज्यादा यहां पर होगा अवैध रूप से। ऐसे में जो सवाल हैं वो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव और भूपेंद्र यादव किस प्रकार से यहां पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। अरावली बचाना विकल्प नहीं संकल्प है, अखिलेश यादव ने कहा। तो खनन क्षेत्र को लेकर भूपेंद्र यादव ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि खनन क्षेत्र 37 जिलों के क्षेत्रफल का सिर्फ 0.19% अरावली बचेगी, तभी एनसीआर बचेगा। अभी सिर्फ सीमित क्षेत्र में खनन का काम अरावली ही दिल्ली का प्रदूषण कम करती है। खनन की खुली छूट देने वाली खबर झूठी है, भूपेंद्र यादव ने अखिलेश यादव का ये जवाब दिया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली को बचाना दिल्ली के भविष्य को बचाना है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है। विपक्ष और सरकार लगातार आमने सामने है और ऐसे में सरकार की तरफ से अब जवाब पेश किया जा रहा है। और आज शाम 4 बजे भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी प्रेस वार्ता में वो कई और सवालों के जवाब पेश कर सकते हैं। अब देखिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को घेरने वाले अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली फिर से चर्चा में आए। ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद तमाम लोग सड़कों पर भी आ गए और अरावली को बचाने की गुहार लगाने लगे। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अरावली बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए गए। लोगों ने सरकार से मांग की है कि अरावली को बचाने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाए जाएं। अरावली बिकाऊ नहीं है। अरावली आप 50, 100 या 200 मीटर से नहीं डिसाइड कर सकते। पहाड़ पहाड़ है। जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी के हैं। ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसके ऊपर रोक लगाना, इसके ऊपर पुनर्विचार करना सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत ही आवश्यक है। प्रदर्शन राजस्थान के उदयपुर में भी हुए। यहाँ वकीलों ने कोर्ट परिसर से जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और वहाँ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं राजस्थान के सिरोही में भी 36 कौमों की एक विशेष पंचायत बुलाई गई, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास खनन न करने की चेतावनी दी गई। और आइए अब हम आपको आसान भाषा में बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिस पर विवाद लगातार खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह कहा है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब यह कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। और अब आपको बताते हैं कि आखिर फैसले पर विवाद की स्थितियां आखिर क्यों बन गई हैं। दरअसल इस फैसले से राज्य सरकारों और साथ ही साथ यहां पर स्थानीय प्रशासन को जमीन की परिभाषा तय करने की शक्ति मिल जाएगी और साथ ही साथ यानी जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था उसे अब राजस्व भूमि या फिर गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि इस आदेश का सहारा लेकर अरावली में खनन बढ़ सकता है और अरावली धीरे धीरे
खोखली हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस पूरे इलाके को जंगल जैसा क्षेत्र मानकर संरक्षण मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि यह वन क्षेत्र है या फिर नहीं है और यहीं से लोगों में अब डर भी पैदा हो रहा है। अब कोर्ट से ज्यादा सरकारों के फैसले पर यह निर्भर करेगा कि अरावली कटेगी या फिर बचेगी। अगर वन क्षेत्र घोषित राज्य की तरफ से किया जाता है तो उसको संरक्षण मिलेगा, नहीं तो इसको काटा जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश ने लोगों से अपील की है कि वो अरावली को बचाने की मुहिम से जुड़े। अखिलेश ने यह भी कहा है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अरावली को अदानी को बेचने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र तक बुलाने की मांग कर डाली। इधर कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी अरावली में खनन का ठेका देने जा रही है। एक तरफ प्रदूषण को दूर करने के नाम पर सरकार में आई थी और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियों का खनन का ठेका दे दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अरावली से छेड़छाड़ हो, ऐसा वो भी नहीं चाहते। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। दरअसल विपक्षी दलों की दलील है कि अरावली नहीं बचेगी तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा और बढ़ जाएगा। और आइए अब आपको हम ये समझा देते हैं कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी ज्यादा खास क्यों है। दरअसल अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं है, बल्कि उत्तर पश्चिम में जो मौजूद एक पर्वत है उसकी श्रृंखला ये पूरी है। और ऐसे में जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 692 किलोमीटर लंबी श्रृंखला ये है। और यही नहीं, ये पर्वतमाला चंबल, साबरमती, लूणी जैसी अहम नदियों का स्रोत यानी कि उद्गम स्थान मानी जाती है। ये उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल है जो रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार बनाने का भी काम करती है। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए एक तरह से फेफड़ों की तरह ये काम करती है। जानलेवा प्रदूषण को कम करने में भी इस पर्वत श्रृंखला और इसकी तलहटी में मौजूद लाखों पेड़ों की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। साथ ही साथ इसकी चट्टानें बारिश का पानी जमीन में भेजकर भूजल यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का भी काम करती है। ऐसे में अब राज्य के ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है कि वो वन क्षेत्र इसको घोषित करते हैं या फिर नहीं। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 4 बजे। ऐसे में भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब पेश करते हैं, इस पर एबीपी न्यूज की भी नजर रहेगी।